नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी लोगों का स्वागत है आप सभी लोगों के इस यूट्यूब परिवार यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जहां हम सभी लोग रिसेंट लीगल अपडेट्स के साथ साथ लॉज और बायलॉज पर चर्चा करते हैं। उसी क्रम में हम लोग आज फिर से उसी हाई प्रोफाइल मामले के संदर्भ में कुछ विशेष महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। जो मुद्दा इस समय शिक्षा जगत में धुंध की तरह छाया हुआ है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम बात करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति और एकेटीयू तथा आगरा विश्वविद्यालय के निवर्तमान कुलपति विनय पाठक से संदर्भित केस के विषय में और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेकिन इससे पहले कि हम उस जानकारियों पर प्रकाश डालें, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सीधे आप तक पहुँचे बिना किसी रुकावट के। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, अट्रैक्टिव लगे तो ज़रूर हमें मोटिवेट करिए और वीडियो को लाइक करिए तथा अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी आसानी से बिना किसी रुकावट के पहुंचे। आइए अब बिना विलंब के ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक, जिन्हें भ्रष्टाचार का दूसरा पर्याय कहा जाता है, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कहा जाता है शिक्षा जगत में, उनके खिलाफ एक याचिका दायर हुई। जिस याचिका के संदर्भ में हमने पीछे लगभग 5 से 6 वीडियो बना रखी हैं। जो एफआईआर क्यों दर्ज हुई से लेकर के एफआईआर का हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में क्या उसमें निष्कर्ष निकला, इसके विषय में हमने पूरी जानकारी पीछे वीडियोज़ में बना रखी है, जिसका लिंक हम एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और उस वीडियो को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे। वहां जाकर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज जिस जानकारी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं उस जानकारी के संदर्भ में हम आपको बता दें कि प्रोफेसर विनय पाठक की गिरफ्तारी का रास्ता तब साफ हो गया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी एफआईआर क्वेश करने की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि चूंकि हम एफआईआर क्वेश नहीं कर सकते, इसलिए गिरफ्तारी पर भी प्रतिबंध जो लगाने की बात की गई है, रोक लगाने की बात की गई है, उसे भी हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला गंभीर बनता है। तो उसके बाद एसटीएफ की टीम ने लखनऊ, कानपुर और आगरा, जहाँ पे उनके संभावित ठिकाने हो सकते थे, वहाँ पर दबिश दी, जिससे उसके बाद उनको एक नोटिस दिया गया और नोटिस में 15 तारीख को यह कहा गया था कि आप यथाशीघ्र कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनकी के लिए आप एसटीएफ को संपर्क करिए। जिसके जवाब में उन्होंने एक मेल किया। मेल करके उन्होंने एसटीएफ को कहा कि मैं बीमार हूँ और मेरी दवा चल रही है, इसलिए मैं अभी एसटीएफ की जांच में सहयोग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भय था कि जैसे ही वो एसटीएफ के पास जाएंगे एसटीएफ उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि हाईकोर्ट की परमिशन एसटीएफ को प्राप्त हो चुकी है। और आंतरिक सूत्रों से यह पता चला है कि चूंकि विनय पाठक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं, वह चाहते हैं कि न्याय के उच्च मंदिर में भी उनकी सुनवाई हो और उनके पक्ष में फैसला हो और उनके द्वारा किए गए तमाम भ्रष्टाचारों पर पर्दा पड़े। इस उद्देश्य के साथ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एसटीएफ की दबिश से दूर भाग रहे हैं। लेकिन एसटीएफ ने भी अब मन बना लिया है कि उनको पकड़ के छोड़ेंगे। तो एसटीएफ ने दोबारा से उनके मेल के उत्तर में एक मेल किया कि आप कृपया हमें ये बताइए कि आप किस अस्पताल में भर्ती हैं, आपका बेड नंबर क्या है, आप क्या क्या मेडिकेशन चल रही है और क्यों चल रही है। यह सारी चीज़ें अगर वह जवाब देंगी तो ही उसकी आगे जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल पिछले 3-4 दिन हो गए हैं, इस प्रकार की कोई नोटिस का जवाब विनय पाठक जी द्वारा नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि एसटीएफ की जांच में तथा विभिन्न शिक्षकों से संपर्क करने के बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में उनके द्वारा किए गए विभिन्न भ्रष्टाचारों का खुलासा लगातार हो रहा है। और जिसके क्रम में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से बहुत सारी नियुक्तियाँ, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स पर, बहुत सारे खर्चों पर प्रकाश पड़ा है, जिनके लेख विभिन्न जगहों में प्राप्त हुए हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करें कि यूनिवर्सिटी मैनुअल में डीन प्रशासन नामक कोई पद नहीं होता है, लेकिन डीन प्रशासन नामक पद को कुलपति विनय पाठक के आश्रय पर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में सृजित किया गया और सृजित करके उन्होंने प्रभात पांड्या, जो कि उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको दे दिया। ऐसे ही फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में एक शिक्षक पर
छात्राओं से बदतमीजी बदसलूकी करने का आरोप लगा तो उस मामले को भी उन्होंने दबा दिया। ऐसे बहुत सारे शिक्षक जो उनका विरोध कर रहे थे या जिनको उनकी नीतियां पसंद नहीं आ रही थी, जो उनसे प्रश्न कर रहे थे, उनको उन्होंने बिना कारण बताए हटा दिया। ऐसे ही एक अजय कुमार करके हैं, वाराणसी के हैं, उनसे बातचीत करने पर पता चला कि उन्हें 3 महीने से निकाल दिया गया है और लगातार वो रजिस्ट्रार से और कुलपति ऑफिस से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों हटाया गया है, लेकिन अभी तक यह कारण साफ नहीं हो सका है कि आखिर उन्हें क्यों हटाया गया है। इसी प्रकार से अपने रसूखदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को बहुत सारे टेंडर्स, बहुत सारे अन्य कार्य, साफ सफाई का काम, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन का काम, अन्य कई कार्य उन्होंने सौंपे जिससे करोड़ों का लाभ उन्होंने लिया है। इसी क्रम में एक यह भी खुलासा हुआ है कि अभी 2 वर्ष पूर्व ही उन्होंने छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय का चार्ज ग्रहण किया है और आते ही उन्होंने लगभग 35 लाख रुपए अपने जो उनका आवास है उस आवास के सुंदरीकरण के लिए खर्च किया है, जबकि यही खर्च 2 साल पहले जब इनके पूर्व की जो कुलपति थी 6 लाख रुपए में ही वह रेनोवेशन का काम पूरा किया था, वह सुंदरीकरण का काम पूरा किया था। तो प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि 2 साल पूर्व जिस कार्य को करने के लिए 6 लाख रुपए पर्याप्त थे, उस कार्य को करने के लिए 32 लाख रुपए की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। और इसी के साथ तमाम अन्य जो भी नियुक्तियां हैं, तमाम प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हैं, तमाम पदों का सृजन है, यह अचानक ऐसे क्यों होता है और होने के बाद वह उन लोगों को क्यों प्राप्त हो जाता है जो लोग उसके योग्य नहीं होते हैं लेकिन कुलपति के करीब होते हैं। इस प्रकार की अन्य तमाम जानकारियां भी हम आपको देते रहेंगे कि क्या एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, कब गिरफ्तार किया, या इसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, या सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है या नहीं होती है। सारे मामले ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए हमें विदा कीजिए। नमस्कार।